हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले जो चैप्टर 1 है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर 3 पार्ट्स में हमने पहले चैप्टर को डिस्कस किया है 3 वीडियोस में। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 2 उसको भी हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो जो पहली वीडियो है उसमें हम 15 के आसपास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस है हमारे पास 1993, 1973, 1990 एंड 2002। तो सही आंसर है ऑप्शन इसका बी, दैट इज 1973। थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर हम हाइलाइट्स देखें, क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसकी बैकग्राउंड अगर हमें पता हो तो कहीं ना कहीं वो मैपिंग हो जाती है माइंड में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इट इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। टाइगर्स को बचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। और उस वक्त कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उनके टेन्योर के में ही ये जो प्रोग्राम था ये शुरू किया गया था। और सबसे पहले डायरेक्टर कौन थे प्रोजेक्ट टाइगर के? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के, और 1973 में ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। तो एक ही क्वेश्चन से जो है वो 3 क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनटीसीए। एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं सारी ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ज्यादा एक तरह से टाइम वेस्ट होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर होमवर्क दूं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए एनटीसीए के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बीज बचाओ आंदोलन was launched in which of the following region। बीज बचाओ आंदोलन था क्या? पहले हमें ये पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या था कि ये उत्तरांचल, हाँ उत्तराखंड में एक आंदोलन शुरू हुआ था बीज बचाओ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे खेती करने के वो थोड़े से खत्म होने शुरू हो गए थे। तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, क्योंकि अगर हम बात करें पहले के टाइम में क्या था कि जो राइस है उनकी ही बहुत सारी वैरायटीज होती थी। ठीक है। पर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, जो कैश क्रॉप्स हैं वो आनी ज्यादा होगी। कैश क्रॉप मतलब कमर्शियल बेस के ऊपर। तो कैश क्रॉप्स आने से क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था कि नई टेक्निक्स होंगी, नए सीड्स होंगे और न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। ठीक है। तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो पीछे रह रहे थे, और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो पीछे रह रहे थे। तो उनको बचाने के लिए ये एक मूवमेंट शुरू की थी। किसने की थी? एक एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, जिनका नाम था विजय जारधारी। ये जिनका नाम है विजय जारधारी, लेट 1980s, आई थिंक 1988 और 89 के आसपास जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? इतना तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस रीजन में? ऑप्शन है टिहरी रीजन, भुज रीजन, रायपुर रीजन, बेलापुर रीजन। अब जब मैंने इतना तो बता दिया है कि स्टेट कौन सी है, तो आप वहां से बता सकते हैं कि कौन सा रीजन होगा वो। ऑप्शन ए सही आंसर है, दैट इज टिहरी रीजन। ठीक है। ये उत्तरांचल या उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। वहां के जारधार गांव डिस्ट्रिक्ट, सॉरी टिहरी डिस्ट्रिक्ट के जारधार गांव में ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है। जो फ्लोरा एंड फोना खत्म हो रहा है, मतलब जानवर और पेड़ पौधे, प्लांटेशन या वाइल्ड एनिमल्स जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनका उनके खत्म होने का, उनके डिप्लीट होने का कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उनका रीजन नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स मैंने दी हुई है नीचे, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फ्लोरा और फोना के डिप्लीशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जब होती है, एग्रीकल्चर अगर एक्सपैंड करना है तो क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, फॉरेस्ट काटते हैं, लैंड को खाली करते हैं, तो डिप्लीशन हो रही है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो जैसे रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो नर्मदा प्रोजेक्ट है, ये और भी कितने प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए भी बहुत सारा एरिया जो है वो खाली किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, उससे भी डिप्लीशन होती है।
ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, दिस इज आल्सो द रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। एक्चुअली हुआ क्या था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की सही है। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि कुछ फॉरेस्टर या फिर हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजिस्ट, ठीक है, उनका मानना था, उनका कहना था कि जो फ्यूल वुड कलेक्शन है, फ्यूल वुड कलेक्शन आप समझ रहे हैं कि जो ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, ठीक है, फ्यूल वुड कलेक्शन है या फिर जो ग्रेजिंग है उसकी वजह से जो है ये डिप्लीशन हो रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो फ्यूल वुड कलेक्शन है उसके लिए पूरा पेड़ नहीं गिराया जाता, या तो पेड़ की जो सूखी टहनियां वो ली जाएंगी या फिर उसकी लॉपिंग, लॉपिंग मतलब उसका खाल, पेड़ की खाल निकालना, वो किया जाता है। तो उससे आई थिंक इतनी डिप्लीशन नहीं होती जितने की पूरा पेड़ गिराने से डिप्लीशन होती है। तो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन जो है वो बिल्कुल वैलिड रीजन नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। इकोनॉमिक्स और फॉरेस्टर का मानना था कि और इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, सॉरी इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, उनका ये मानना था कि डिग्रेडिंग जो है इसी वजह से हो रही है, बट दिस इज नॉट द वैलिड रीजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। ऐसी स्पीशीज, ठीक है, जो खत्म होने की कगार पे है, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना, जो खत्म होने की कगार पे है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वल्नरेबल स्पीशीज, सॉरी वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड नॉर्मल स्पीशीज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। और अगर साथ में हम ये भी डिस्कस कर लें कि बाकी जो स्पीशीज हैं, क्योंकि उसके लिए हम स्पेशल तो कोई वीडियो बना नहीं सकते, वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है? ऐसी स्पीशीज, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इतने लेवल तक कम हो चुकी है कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स जो उनको कम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहे तो वो क्या होंगी? एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगी। मतलब वो वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल के बाद वो एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर के बाद क्या होता है? एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो वो जिस हिसाब से जो नेगेटिव फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर वो सेम कंटिन्यू रहे नेगेटिव फैक्टर्स तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती है। ये है वल्नरेबल स्पीशीज। रेयर स्पीशीज क्या होती है? जो ऑलरेडी कम है। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो अगर वैसे ही कंटिन्यू रहे तो वो वल्नरेबल स्पीशीज में आ सकती है, उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती है, और उसके बाद एक्सटिंक्शन। एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल लेवल तक मानी जाती है। जैसे हमारे पास कैटल्स होंगी, कैटल आपने देखा है, गाय भैंस जो भी हैं, बैल, ये सारे किस में आते हैं? नॉर्मल स्पीशीज जो है वो उनमें आती है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें रेयर स्पीशीज, तो जो ब्राउन बियर है, ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर, वो किस में आता है? रेयर स्पीशीज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। The Mundas and Santhals of छोटा नागपुर region worship which of the following trees? छोटा नागपुर रीजन कौन सा हो गया? जैसे झारखंड, ठीक है, बिहार, तो वहां पे मुंडास और संथल जो है वो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? मुंडास और संथल्स कौन है? संथल्स जो है वो ट्राइब्स हैं, कहाँ की? जो झारखंड और बिहार में रहते हैं। और मुंडास जो है वो भी ट्राइब्स हैं जो कि झारखंड में रहती हैं, ठीक है। संथल्स जो है वो संथाली बोलते हैं लैंग्वेज, और मुंडास जो है वो मुंडारी लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से पेड़ की वर्शिप करते हैं या पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज महुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये अभी हमने डिस्कस किया, हिमालयन ब्राउन बियर किसका एग्जाम्पल है? वल्नरेबल का, रेयर स्पीशीज का, एंडेमिक का, या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज का? तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज रेयर स्पीशीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर सैक्रेड ग्रोव्स? ठीक है, सैक्रेड ग्रोव्स किसको कहा जाता है? Parts of large forests that have been left untouched by the local people, places for grazing animals, forests and marked for commercial felling of trees, and the last one is forests used for planting trees with medicinal properties. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट दैट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल हैं, वो उनका ये मानना है कि जो भी नेचर की क्रिएशंस है उनको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेस्ट में एक ऐसा पार्ट होता है, फॉरेस्ट का एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको अनटच्ड छोड़ा जाता है। मतलब वहां पर वो उसको टच नहीं करेंगे, उसमें से किसी तरह की हंटिंग नहीं होगी, किसी भी तरह की उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है,
तो इसको जो है वो सैक्रेड ग्रोव्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन के लिए कौन सा एक खतरा है, थ्रेट है? ऑप्शन है श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट मतलब उनका घर छोटा होता जाना, बिल्कुल है ये एक थ्रेट है, क्योंकि जितना उनका हैबिटेट कम होगा उतना उनको शिकार कम मिलेगा और इससे क्या होगा, उनकी लाइफ को वो एक थ्रेट है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, बिल्कुल, जो पोचिंग होती है, ठीक है, हंटिंग होती है इलीगल, दैट इज ऑल्सो ए थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन। यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी एक थ्रेट है, तो ऑप्शन डी सही होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड होना चाहिए यहाँ पे, एंड सॉरी ठीक है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया, यहाँ पे फ्लोरा पूछा गया है, ठीक है, फ्लोरा की कितनी स्पीशीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। फ्लोरा क्या होता है, दैट मीन्स प्लांट्स, ठीक है, उसकी कितनी स्पीशीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। ऑप्शंस है 81,000, 47,000, 15,000 एंड 41,000। तो एस्टिमेटेड 47,000 जो है वो प्लांट स्पीशीज या फिर फ्लोरा जो है वो इंडिया में पाई जाती है। Next is question number 11. Who among the following started the Chipko movement in the Himalayas to protect the forest cover? चिपको मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? चिपको मूवमेंट भी कहते हैं, इसको चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, पेड़ों को बचाने के लिए ये शुरू किया गया था। ये किसने शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे पास सुंदरलाल बहुगुणा, कैलाश सांखला, विजय जारधारी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज सुंदरलाल बहुगुणा। अगर थोड़ा सा रिवाइज करें, कैलाश सांखला कौन थे? ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड हु वाज विजय जारधारी, हु स्टार्टेड दी, या हम बोल सकते हैं हु लॉन्च दी बीज बचाओ आंदोलन। तो हमारा एक छोटा सा रिवीजन हो गया साथ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बुक्सा टाइगर रिजर्व विच इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग? माइनिंग की वजह से जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा सीरियस खतरा है या वो खतरे में है। तो ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में? तो सही आंसर है ऑप्शन इसका सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था? ऑप्शंस है 1972, 1970, 2000 या फिर 1997। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1972। आगे क्वेश्चन नंबर 14, चिर पाइन प्लांटेशंस इन हिमालयस हैव रिप्लेस्ड द। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या हुआ कि जंगल कटने लगे, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, फेवर्ड प्लांटेशन करना शुरू कर दिया। फेवर्ड प्लांटेशन क्या होती है, मतलब जिन पेड़ों से या जिन प्लांट से लोगों को फायदा हो रहा है, कमर्शियल बेस पे बोल सकते हैं, जो वैल्यूएबल स्पीसीज हैं उनको प्लांट करना शुरू कर दिया। इसको एनरिचमेंट प्लांटेशन कहा जाता है। नेचुरली जो प्लांट्स उगते हैं वो अलग तरह के होते हैं, पर कमर्शियली या फिर अपने फायदे के लिए जो हम प्लांट्स उगाएंगे वो अलग तरह के होंगे। तो लोगों ने हिमालय में क्या किया, चीर पाइन, मतलब माउंटेन रीजन में चिर पाइन को लगाना शुरू कर दिया। तो चिर पाइन ने किस पेड़ों को रिप्लेस किया, मतलब किनको खत्म किया, और चिर पाइन जो है उसकी जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई। ऑप्शन है हमारे पास हिमालयन ओक एंड रोडोडेंड्रॉन, टील एंड साल, टीक मोनोकल्चर या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज हिमालयन ओक एंड रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। चिर पाइन ने इनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और जो ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है पहले पार्ट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सैक्रेड ट्री इन इंडिया? ठीक है, कौन सा पेड़ जो है सैक्रेड, मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, सैक्रेड ट्री किसको कंसिडर नहीं किया जाता? ऑप्शंस है पीपल, नीम, बैनियन ट्री या फिर मैंगो ट्री। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि पीपल और बैनियन ट्री आपने बहुत सुना होगा कि इन पेड़ों की पूजा की जाती है। मैंगो की पूजा कहाँ की जाती है? जो उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल है वो टैमारिंड जिसका साइंटिफिक नेम है टैमारिंडस इंडिका, ठीक है, मतलब इमली, एंड मैंगो जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका ट्री, ठीक है। इन दोनों पेड़ों की ये क्या करते हैं, शादियों के दौरान इनकी पूजा की जाती है। कौन सा? टैमारिंड एंड मैंगो। कहाँ पे की जाती है इसकी पूजा? जो उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और बाकी जो वीडियोस होंगे उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो जरूर वीडियोस को देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।